नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन करने से कर्क राशि के लिए किस प्रकार लाभ की स्थिति बन सकती है, किन किन चीज़ों का हमें लाभ प्राप्त हो सकता है इस राशि परिवर्तन करने से मंगल के, और साथ में क्या सावधानी रखनी चाहिए। और चर्चा करेंगे कि मंगल का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है कर्क राशि के कौन से भाव में हुआ है, ये राशि परिवर्तन कब से कब तक रहेगा, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, और वीडियो के अंत में बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये मंगल का राशि परिवर्तन कब से कब तक के लिए हुआ है मंगल का। मित्रों, मंगल का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है ये 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर 2024 के लिए मिथुन राशि पर हुआ है। यानी कि मंगल अभी तक वृषभ राशि में चल रहे थे और इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके 26 अगस्त को ये मिथुन राशि पर आ गए हैं और 20 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि पर ही रहेंगे। और कर्क राशि से ये 12वां भाव बनता है। ये जो चार्ट बना है ये कर्क राशि का है और साथ में मिथुन राशि जो बनती है ये आपके 12वें भाव में बनती है, जहाँ पर ये मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल जहाँ बैठे हैं इस भाव का फल तो दिखाएंगे ही, यानी कि 12वें भाव का फल तो दिखाएंगे ही। साथ ही मंगल की 3 दृष्टियाँ और होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब मंगल 12वें भाव के अलावा चौथी दृष्टि जो मंगल की पड़ेगी ये आपके तृतीय भाव में पड़ेगी, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। साथ में मंगल की 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी ये आपके 6ठे भाव में पड़ेगी, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। और 8वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की आपके 7वें भाव में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। अब मंगल 12वें भाव का फल तो दिखाएंगे ही, साथ में जो तीसरा भाव होता है ये साहस का, पराक्रम का, शौर्य का, भाई बहनों का होता है। छोटी ट्रैवलिंग के लिए भी माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं जो 6ठा भाव होता है जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये हमारे लिए रिपु, रोग, ऋण इसका माना जाता है। और 7वां भाव जो होता है ये मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है और व्यापारिक वर्ग के लिए भी देखा जाता है, यानी व्यापार की स्थिति किस प्रकार रहेगी ये 7वां भाव से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं मंगल से किन किन चीज़ों का देखा जा सकता है। मित्रों, मंगल जो है इनको ग्रहों में सेनापति कहा गया है और मंगल से साहस, शौर्य, पराक्रम और साथ में वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और विशेष करके भाई का सुख भी मंगल के अधीन ही देखा जा सकता है। प्रशासनिक सेवाओं में मंगल की एक अहम भूमिका रहती है। बिजली उपकरण, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इस मामले में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। अब ये तो थी मंगल की भूमिका, यानी मंगल से किन किन चीज़ों का लाभ प्राप्त हो सकता है। और यहाँ पर मित्रों एक बात आप अवश्य ध्यान रखें कि ये जो आपको मंगल का राशि परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है ग्रह गोचर के आधार पर। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत है तो यहाँ पर मंगल का फल भी आपको अच्छा दिखाई दे सकता है। और अगर जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति कमज़ोर है और यहाँ पर अगर हम किसी चर्चा में मंगल को अच्छा बता रहे हैं तो इसमें फल जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रहों का भी एक महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। और जन्म कुंडली और गोचर यानी वर्तमान के ग्रह स्थिति के अनुसार ही कोई फल बनता है। उसी फल के आधार पर प्रभाव कम या ज़्यादा माना जाता है। यानी कि अगर हम इसको यूँ कहें कि अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह मजबूत अवस्था में है और वर्तमान में ग्रह गोचर में भी उसकी स्थिति अच्छी है तो यानी कि उस फल में वृद्धि के अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। और अगर कहीं पर भी एक जगह मंगल या कोई भी और ग्रह की स्थिति कमज़ोर बनती है और दूसरी जगह अच्छी बनती है तो यानी कि फल कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे जन्म कुंडली में तो अच्छी हो और वर्तमान में ग्रह स्थिति कमज़ोर हो, या जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो और वर्तमान ग्रह गोचर में ग्रह की स्थिति मजबूत हो, तो फल जो है इसके फलादेश में कहीं ना कहीं अंतर हो सकता है। अब यहाँ पर ग्रह गोचर की बात हो रही है तो आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, मंगल जो है ये ग्रहों में सेनापति कहे गए हैं। अब मंगल 12वें भाव में बैठे हैं और यहाँ कर्क राशि के लिए मंगल जो है ये 5म भाव और 10म भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं आपके 12वें भाव में। 5म भाव से जो देखा जाता है ये शिक्षा का क्षेत्र देखा जाता है, संतान पक्ष देखा जाता है, विद्या बुद्धि के बारे में देखा जाता है। साथ ही अगर हम 10म भाव की बात करते हैं यानी कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ से कैरियर का क्षेत्र देखा जाता है। अब यहाँ पे 1 नंबर जो ये बन रहा है इसके स्वामी जो बनते हैं ये मंगल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे राशि बनती है मेष राशि। और 5म भाव में जो स्वामी बनते हैं वो भी मंगल बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर राशि बनती है वृश्चिक राशि। अब मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी जो बनते हैं ये मंगल बनते हैं। मंगल आपके 12वें भाव में बैठे हुए। अब इस पूरे जो मैंने अभी तक आपको बात बताई इसके अनुसार अब इस फल को समझने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार इसका फल कर्क राशि के लिए बन सकता है, क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई है तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं।
मित्रों, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखें कि मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल जो है ये कैरियर के स्वामी भी बनते हैं। अब ये आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वां भाव जो होता है ये हमारे लिए व्यय का स्थान भी माना जाता है, विदेश यात्राओं के लिए भी माना जाता है। अब यहाँ पर मंगल की स्थिति कुछ क्षेत्रों के लिए तो अच्छी बन रही है और कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सावधानी भी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के लिए आपके लिए मंगल की स्थिति अच्छी है, यानी कि आपको कैरियर में लाभ की स्थिति मंगल बनाएंगे। आपको यात्राओं के अच्छे योग बन सकते हैं। हालांकि दौड़ भाग भी आपकी थोड़ा इस बीच ज़्यादा रहेगी। अब इस बीच का मतलब ये है कि 20 अक्टूबर तक, क्योंकि ये जो फलादेश बताया जा रहा है मंगल का, ये 20 अक्टूबर तक के लिए बताया जा रहा है, तो 20 अक्टूबर तक थोड़ा व्यर्थ की भाग दौड़ भी हो सकती है। अगर आपकी यात्रा व्यापारिक क्षेत्र के लिए चल रही है और साथ ही आपका व्यापार एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का है, साथ में प्रॉपर्टी, वाहन, इस चीज़ों का है और लकड़ी का कार्य अगर आपका है, तो आपके लिए ये यात्राएं सुखद हो सकती हैं। आपको व्यापार में स्थिति लाभकारी बन सकती है। विशेष करके अगर इसके अलावा हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए, तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि मंगल अभी 12वें भाव में बैठे हैं और जैसा मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। तो मैरिड लाइफ में भी आपको अच्छे संकेत यहाँ पर बन सकते हैं, विशेष करके क्योंकि मंगल जो है ये मकर राशि पर उच्च के बनते हैं। अब इनकी 8वीं दृष्टि जो है ये 7वें भाव में जो बनती है, यहाँ पर राशि बनती है मकर राशि, और मकर राशि पे मंगल का प्रभाव जो है ये उच्च का माना जाता है और साथ ही 7वां भाव जो है ये केंद्र भाव भी है। तो मंगल आपको विशेष करके लाभ व्यापार में भी दिखा सकते हैं और साथ ही मैरिड लाइफ में भी आपको अच्छे योग बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो थी आपके लिए अच्छी बात, और आपके लिए यहाँ पर साथ में एक चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी है, क्योंकि मंगल अभी 12वें भाव में बैठे हैं मिथुन राशि पर, तो आपको आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। वाद विवाद की संभावना भी बन सकती है। वाणी को थोड़ा सा आपको संयमित साथ में रखना चाहिए। विशेष करके मंगल आपको वाणी में थोड़ा उग्रता ला सकते हैं, स्वभाव थोड़ा सा आपका उग्र हो सकता है और आर्ग्यूमेंट की संभावना भी बन रही है, क्योंकि मंगल जो है ये साहस का प्रतिनिधि करते हैं और साथ ही तीसरा भाव जो है ये भी साहस का माना जाता है, पराक्रम का माना जाता है। अब साथ में मंगल 12वें भाव से बैठकर इनकी जो चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है ये तीसरे भाव पर पड़ रही है। अब मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि का पड़ना तो आपको पराक्रम के क्षेत्र में तो वृद्धि करेंगे ही, आप सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा तो ले सकते हैं। विशेष करके यहाँ पर आपके लिए उत्साह, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं मंगल बनाएंगे, लेकिन साथ में आपको वाद विवाद की संभावना भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राशि बनती है ये कन्या राशि बनती है। अब कन्या राशि के जो स्वामी हैं ये बुध बनते हैं और बुध से मंगल का शत्रुता भाव कहा जाता है, यानी समभाव कहा जाता है। तो यहाँ पर जो फल हैं ये आपको मिला जुला असर फल देखने को मिलेगा। यानी कि साहस की अगर हम बात करते हैं तो आप सामाजिक कार्यों में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, आपकी पद प्रतिष्ठा तो वृद्धि हो सकती है, दाम्पत्य क्षेत्र में तो आपके लाभ के संकेत बन सकते हैं, घर परिवार में सुख शांति का अनुभव तो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट से साथ में बचना चाहिए। आपको वाद विवाद की जो संभावना दिख रही हैं उसको टालने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी बन रही हैं, जैसे अगर आपकी कुंडली पर और प्रकाश डालें तो आपके द्वितीय भाव जो होता है, ये द्वितीय भाव जो होता है कुटुंब का माना जाता है, परिवार का माना जाता है, साथ में वाणी का माना जाता है और धन क्षेत्र भी माना जाता है। और यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपको मजबूतता प्रदान कर रही है, यानी धन क्षेत्र से आप मजबूत देखे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है अभी यहीं द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं 16 सितंबर तक। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके ये आपके तृतीय भाव में चले जाएंगे और बुध भी यहाँ पर राशि परिवर्तन करके 23 सितंबर को आने वाले हैं। अब जैसे ही सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन आपके पराक्रम क्षेत्र में होगा तो आपके लिए पराक्रम की और ज़्यादा वृद्धि रहेगी, साथ में सुख सुविधाओं की वृद्धि के भी अच्छे संकेत बनेंगे। अभी फिलहाल सूर्य जो है ये आपके धन क्षेत्र, कुटुंब के क्षेत्र और परिवार के क्षेत्र में है, और यहाँ पर जो राशि बनती है वो सिंह राशि बनती है, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य बनते हैं। अब अपनी राशि पर बैठकर ये इस भाव की वृद्धि तो करेंगे ही, धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है, साथ में आपके लिए परिवार में सुख शांति का अनुभव भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने साहस के बल पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने कैरियर में भी लाभ की स्थिति बना सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था मित्रों कि व्यर्थ की भी कुछ भागदौड़ हो सकती है। तो यहाँ पर यात्राओं के, अगर आप व्यापारिक वर्ग की यात्रा करते हैं और आपका कार्य जो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, तो लाभ की स्थिति बन सकती है। लेकिन साथ ही अगर आप ट्रैवलिंग के लिए कोई घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ व्यर्थ की टेंशन भी आपको हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपको फल जो है ये मिला जुला असर फल देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं आपके शुक्र की।
शुक्र जो है अभी 18 सितंबर तक ये आपके अभी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और इसके बाद ये राशि परिवर्तन करके 4th भाव सुखेश में आएंगे, जहां पर उनकी अपनी राशि बनती है तुला राशि। 4th भाव जो होता है ये कुंडली का, ये माता, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वाहन के लिए देखा जाता है। शुक्र जैसे ही 18 तारीख को ये राशि परिवर्तन करके ये आपके 4th भाव में आएंगे तो इस भाव की वृद्धि करेंगे, यानी प्रॉपर्टी में निवेश के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, वाहन लाभ के भी अच्छे संकेत बन सकते हैं। माता का सानिध्य प्राप्त करने के लिए ये समय आपके अच्छा है। माता से उपहार भी आपको कुछ प्राप्त हो सकता है। विशेष करके सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए 18 सितंबर के बाद शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी बन रही है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य जो है ये 16 सितंबर को राशि परिवर्तन करके 3rd हाउस में आने वाले हैं और 23 सितंबर को बुध भी राशि परिवर्तन करके आने वाले हैं 3रे भाव में। तो विशेष करके अगर हम बहुत सारी स्थितियों को देखते हैं तो काफ़ी हद तक ग्रह की स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है। बस आपको सिर्फ अपने थोड़ा सा जो चिंताओं का कोई विषय यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो उसको टालने के लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए। मानसिक कुछ चिंताएं हो सकती हैं और साथ में आर्ग्यूमेंट से आपको जरूर बचना चाहिए। और वाहन जो है ये लाभ के अच्छे संकेत तो बन रहे हैं, लेकिन वाहन साथ में आपको सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। ये तो थी सभी जानकारियां ग्रह गोचर के आधार पर। आइए मित्रों बात करते हैं अब उपाय की। नित्य भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। साथ में मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करें और सुंदरकांड का पाठ करें। ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।